हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि बस कपलर क्या होता है, बस कपलर क्यों यूज किया जाता है, क्या बेनिफिट होते हैं बस कपलर यूज करने के। मैं आप लोगों को एकदम सिंपल डायग्राम एंड एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, प्लस आपको प्रैक्टिकली बस कपलर को ऑन ऑफ करके भी दिखाऊंगा। दोस्तों मेरी गारंटी है कि आप लोगों ने अगर वीडियो पूरा देख लिया तो आप बस कपलर पूरा 100% समझ जाओगे। पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल एसएलडी बना के दिखाता हूं। दोस्तों एसएलडी बना के कंप्लीट हो गई है। मैं आप लोगों को एसएलडी को समझा देता हूं। दोस्तों ये हमारा ट्रांसफार्मर है जो कि 1000 केवीए का है। ट्रांसफार्मर से सप्लाई निकल करके एसीबी में आ रही है, एयर सर्किट ब्रेकर में। एयर सर्किट ब्रेकर से निकल करके बस बार पे सप्लाई आ रही है। बस बार के थ्रू होते हुए मेरा जो आउटगोइंग ब्रेकर है उन सब में सप्लाई आ रही है। आउटगोइंग ब्रेकर से, जैसे कि ये ब्रेकर से लाइट को सप्लाई जा रही है, ये ब्रेकर से पावर को सप्लाई जा रही है, ये ब्रेकर से AC2 को सप्लाई जा रही है और ये ब्रेकर से AC1 को सप्लाई जा रहा है। मतलब दोस्तों ये हमारा एक बिल्डिंग है जिसके अंदर जो पूरा लाइट का लोड है वो इस ब्रेकर से कंट्रोल हो रहा है, पूरे पावर का जो लोड है वो इस ब्रेकर से कंट्रोल हो रहा है। 2 AC लगी है, मतलब 2 चिलर लगे हुए हैं जो कि इन दोनों ब्रेकर से चल रहे हैं। ये तो मेरा बिल्डिंग 1 हो गया। सेम इसी प्रकार मेरा जो बिल्डिंग 2 है उसमें भी है। उसमें एक ट्रांसफार्मर है जो कि 1000 केवीए का है, एसीबी लगा हुआ है। एयर सर्किट ब्रेकर से सप्लाई निकल करके हमारे बस बार में आती है। बस बार से सप्लाई निकल करके हमारे AC1 को, AC2 को, पावर को और लाइट को सप्लाई जा रही है बिल्डिंग 2 में। हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है ये बिल्डिंग A को सप्लाई फीड कर रहा है और हमारा ये वाला जो ट्रांसफार्मर है वो बिल्डिंग B को सप्लाई फीड कर रहा है। दोस्तों हमारे पैनल का जो बस बार होता है, जैसे कि पैनल A का ये बस बार है, पैनल B का ये बस बार है, तो दोनों बस बार को हम लोग एक ब्रेकर से कनेक्ट करते हैं जिसको हम लोग बस कपलर बोलते हैं। मतलब दोस्तों हमारे A बिल्डिंग का ये जो पैनल है उसका ये बस बार है और हमारे बिल्डिंग B का जो पैनल है उसका ये बस बार है। दोनों बस बार को जोड़ने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक ब्रेकर का यूज किया है। उस ब्रेकर को क्या बोला जाएगा, बस कपलर। बस कपलर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि दोनों बस बार को वो जोड़ रहा है। कपलर मतलब जोड़ना। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बस कपलर क्या है। 2 पैनल के बस बार को जोड़ने के लिए हम लोग बस कपलर का यूज करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि बस कपलर का यूज किया क्यों जाता है। दोस्तों कंसीडर कर लीजिए कि मेरा ट्रांसफार्मर 1 एंड ट्रांसफार्मर 2 दोनों नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है। ट्रांसफार्मर 1 जो है वो बिल्डिंग A को सप्लाई दे रहा है और ट्रांसफार्मर 2 जो है वो बिल्डिंग B को सप्लाई दे रहा है। बट दोस्तों अचानक क्या होता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर 2 है वो खराब हो जाता है, उसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है। तो उसके वजह से क्या होगा, हमारा ट्रांसफार्मर 2 बंद हो जाएगा। तो जैसे ही ट्रांसफार्मर 2 बंद होगा तो क्या होगा, हमारी जो बिल्डिंग B है उसके अंदर सप्लाई आना बंद हो जाएगी। सप्लाई आना बंद होने का मतलब हमारी लाइट भी नहीं चल पाएगी, हमारा पावर भी नहीं चल पाएगा, ना ही हमारी AC चल पाएगी। बट दोस्तों हमारा जो ट्रांसफार्मर 1 है वो एकदम हेल्दी कंडीशन में चल रहा है, तो बिल्डिंग A है उसको सप्लाई मिलती रहेगी, बस बिल्डिंग B का सप्लाई चला जाएगा क्योंकि ट्रांसफार्मर खराब हो गया है। दोस्तों बिल्डिंग में कौन कौन से लोड थे, मैं कंसीडर कर लेता हूं कि हमारा जो लाइट लोड है वो 50 है, हमारा जो पावर का लोड है वो 100 है, AC चिलर का लोड है वो 150 है, सेकेंड वाला जो चिलर है उसका भी लोड 150 केवीए है। तो टोटल हमारी बिल्डिंग A में लोड कितना है दोस्तों, 450। सेम इसी प्रकार दोस्तों बिल्डिंग B में लोड देख लेते हैं। मैं कंसीडर कर लेता हूं कि बिल्डिंग B में भी सेम लोड है, तो बिल्डिंग B में भी कितना लोड होगा दोस्तों, 450 केवीए। मैं आप लोगों को लोड क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी हमें लोड शेयरिंग करना है। तो बिल्डिंग A पे हमारा लोड कितना है, 450 केवीए। बिल्डिंग B में लोड कितना था, 450 केवीए। बट इस टाइम पे कंडीशन क्या है कि मेरा ट्रांसफार्मर 1 ऑन है,
ये नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है, बट ट्रांसफार्मर 2 फेल हो जाने की वजह से ये बिल्डिंग बंद है। लाइट चले जाने की वजह से मैं बिल्डिंग बी के एम्प्लॉय को छुट्टी तो नहीं दे सकता, मुझे कैसे ना कैसे करके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को अरेंज करना ही पड़ेगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि ट्रांसफार्मर 2 पे लोड कितना था 450 और ट्रांसफार्मर 1 पे लोड कितना है 450, तो दोनों को अगर हम लोग मिला देते हैं तो 900 केवीए का लोड आता है। हमारा जो ट्रांसफार्मर 1 है वो 1000 केवीए का है, तो इस ट्रांसफार्मर के ऊपर 90% लोड आ जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि हम लोग खाली AC 1 को, पावर को एंड लाइट को ऑन करेंगे। इस बिल्डिंग का जो AC 2 है उसको हम लोग बंद कर देंगे, मतलब एक चिलर को हम लोग बंद कर देंगे, तो 150 केवीए का जो लोड है वो डायरेक्टली माइनस हो जाता है। तो जब AC 1 पावर एंड लाइट चलेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 300 केवीए का लोड हो जाएगा। तो बिल्डिंग ए का लोड कितना था 450 और बिल्डिंग बी का अब लोड कितना हो जाएगा 300, तो दोनों को अगर हम लोग मिला देते हैं तो 750 केवीए का लोड आता है, जो कि हमारा जो ट्रांसफार्मर 1 है वो इजीली उठा सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो बस कपलर है इसको ऑन कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग बस कपलर को ऑन करेंगे, ये जो बस बार पे सप्लाई आ रही है वो सप्लाई इस बस बार पे भी आने लगेगी। तो जब इस बस बार पे सप्लाई आने लगेगी तो ये सारे लोड को फीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सारे लोड को इलेक्ट्रिसिटी मिलना शुरू हो जाएगा। बट इस टाइम पे हम लोगों ने क्या किया है, जो AC 2 है उसको बंद करके रखा है कि हमारे ट्रांसफार्मर 1 के ऊपर ज्यादा लोड ना आ जाए। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर 2 फेल हो जाने के बाद भी हम लोग बस कपलर का यूज करके इस ट्रांसफार्मर का जो सप्लाई है हम लोगों ने इस लोड को भी फीड कर दिया, इस लोड को भी फीड कर दिया। ये तो दोस्तों फॉल्ट की कंडीशन हो गई कि मेरा ट्रांसफार्मर खराब हो गया या उसमें कुछ फॉल्ट आ गया, तो हम लोग बस कपलर को ऑन करके इस बस बार को, इस पैनल को चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों नॉर्मल कंडीशन में भी मान लीजिए मुझे इस ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करना है, इस ट्रांसफार्मर का साफ सफाई करना है, ऑयल चेंज करना है, या इस ट्रांसफार्मर को जहां से सप्लाई आ रही है वहां पे कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करेंगे, बस कपलर को ऑन कर देंगे। तो इस ट्रांसफार्मर का जो लोड है वो इसको भी मिल जाएगा, इसको भी मिल जाएगा। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, मतलब मेरा ट्रांसफार्मर 1 अगर फेल हो जाता है तो भी मैं ट्रांसफार्मर 2 की सहायता से इस बिल्डिंग बी को भी फीड कर सकता हूं, बिल्डिंग ए को भी फीड कर सकता हूं। बस सिंपली मुझे क्या करना है, बस कपलर को ऑन करना है। दोस्तों कई फैक्ट्रियों में क्या किया जाता है कि ट्रांसफार्मर के साथ हमारा डीजी भी लगा होता है, डीजल जनरेटर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो मान लीजिए कि मेरा ट्रांसफार्मर 2 फेल हो जाता है, तो यहाँ पे जो मेरा डीजी है वो डीजी चालू हो करके इस बिल्डिंग को सप्लाई फीडिंग करेगा। बट दोस्तों जो हमारा डीजी होता है, जैसे मान लीजिए 500 केवीए का अगर डीजी है, वो अगर 1 घंटा चलता है तो वो कितना डीजल पिएगा पता है, 60 से 80 लीटर डीजल वो पी जाएगा 1 घंटे में। तो डीजी को चलाना दोस्तों बहुत ही महंगा पड़ता है। इसके लिए डीजी को हम लोग न चला करके क्या करेंगे, बस कपलर को ऑन कर देंगे, तो हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है इस बिल्डिंग का लोड ले लेगा। तो बस कपलर का यूज नॉर्मली कहाँ किया जाता है, जब हमें ट्रांसफार्मर वगैरह में कोई मेंटेनेंस करना हो तो हम लोग बस कपलर का यूज करेंगे। अगर ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट आ जाता है तो हम लोग बस कपलर का यूज करेंगे। अगर ट्रांसफार्मर फॉल्ट आ जाता है, मुझे डीजी नहीं चलाना है, क्योंकि डीजी चलने की वजह से हमें डीजल का कॉस्ट बहुत ही महंगा पड़ेगा, तो डीजी को न चलाने के लिए भी हम लोग बस कपलर का यूज करेंगे बिल्डिंग को फीडिंग करने के लिए। दोस्तों मैं आप लोगों को अभी प्रैक्टिकली बस कपलर को ऑन करके दिखा देता हूं। दोस्तों ये हमारा LT पैनल रूम है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर 1 से सप्लाई आ रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं RYB का इंडिकेटर ऑन है, मतलब ट्रांसफार्मर 1 ऑन है। और दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफार्मर 2 का सप्लाई आ रहा है, इसका भी RYB इंडिकेटर ऑन है, मतलब ट्रांसफार्मर 2 भी ऑन कंडीशन में है। ये दोनों नॉर्मल कंडीशन में है। बीच वाला जो ACB है वो बस कपलर है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बस कपलर की ग्रीन लाइट जल रही है, मतलब बस कपलर ऑफ कंडीशन में है। अभी मैं आप लोगों को ट्रांसफार्मर 2 फेल करके दिखा देता हूं। दोस्तों जहां पर ये पैनल रूम है वहां की जो लाइट है वो ट्रांसफार्मर 2 से चल रही है, तो ट्रांसफार्मर 2 जब फेल होगा तो हमारी लाइट बंद हो जाएगी। दोस्तों ट्रांसफार्मर 2 हमारा फेल हो गया, बस कपलर का अभी हम यूज करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ट्रांसफार्मर 2 का RYB इंडिकेटर ऑफ हो गया है, बट हमारा ट्रांसफार्मर 1 ऑन है। मुझे इंडिकेटर देख के पता चल गया कि ट्रांसफार्मर 1 ऑन है। बस कपलर को TNC स्विच से ऑन कर देंगे।
बिल्डिंग बी के पैनल को बस कपलर के थ्रू सप्लाई मिल गई है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बस कपलर की जो रेड लाइट है जो कि ऑन इंडिकेशन करती है वो जल रही है, मतलब हमारा बस कपलर ऑन है। दोस्तों अब हम लोग नॉर्मल कंडीशन लाके देख लेते हैं। अभी दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर 1 ऑन है, बस कपलर ऑन है एंड ट्रांसफार्मर 2 ऑफ है, बट बिल्डिंग बी का पैनल चालू है बस कपलर के थ्रू। जब ट्रांसफार्मर 2 की सप्लाई वापस आएगी तो क्या होगा, बस कपलर ऑफ हो गया, ट्रांसफार्मर 2 की सप्लाई आ गई है, पैनल का एसी भी मैं ऑन कर देता हूं। ट्रांसफार्मर 1 भी ऑन है, बस कपलर ऑफ है एंड ट्रांसफार्मर 2 भी ऑन है। सारा पैनल ऑन हो गया है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बस कपलर का यूज हम लोगों ने क्यों किया। सो आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बस कपलर होता क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।